आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरी ज्ञान सागर में। आज मैं इस वीडियो में जो कहानी लेकर आई हूँ वो कहानी एक चालाक लड़की और एक राजा की है। आइए कहानी की तरफ ध्यान देते हैं। एक बार एक आदमी एक राजा से 5,000 रुपये का कर्जा लेने गया था। राजा ने 5,000 रुपये का कर्जा उस आदमी को दे दिया और 1 वर्ष का टाइम दे दिया कि 1 वर्ष में तुम इसे वापस कर देना। आदमी ने कहा ठीक है। 1 वर्ष पूरे हो जाने के बाद राजा ने उस आदमी से अपने रुपए मांगना शुरू किए तो आदमी ने 1-2 दिन की मोहलत और मांग ली। राजा ने कहा ठीक है। उस दिन के बाद वह आदमी राजा को मिला ही नहीं। राजा परेशान होकर उस आदमी के घर पर खुद ही गया और वहां पर देखता है कि उस घर में कोई भी नहीं है, लेकिन एक छोटी सी लड़की बैठी है। राजा ने उससे पूछा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो लड़की बोली स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली बिना झगड़ा के झगड़ा करने गया है। राजा के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए राजा ने फिर से पूछा तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली 1 से 2 करने गई है। राजा उसके इन उल्टे सीधे सवालों से परेशान हो गया और वह गुस्से में पूछता है तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो लड़की बोली मैं यहाँ पर बैठकर सारा संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि ये लड़की किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए उसने फिर सोचा कि प्यार से ही इससे बोलकर सीधा जवाब मिलेगा। तो वह प्यार से बोला और मुस्कराया बेटी तुमने जो अभी मेरे सवालों के जवाब दिए उनका क्या मतलब है? मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। लड़की बोली मैं मतलब क्यों बताऊँ, मुझे क्या मिलेगा? राजा ने कहा जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। लड़की बोली तो मेरे पिताजी का कर्जा माफ़ कर दोगे? राजा ने कहा ठीक है माफ़ कर दूंगा, लेकिन इस बातों का मतलब बताओ। लड़की बोली आज नहीं, आप कल आना, मैं कल इन बातों का मतलब बताऊंगी। दूसरे दिन राजा फिर उस लड़की के घर पर गया तो वहां सभी लोग मौजूद थे। राजा को देखते ही लड़की ने कहा आपको अपना वचन याद है ना? राजा बोला हाँ याद है, अब सारी बात का मतलब बताओ। लड़की बोली सबसे पहले मैंने कहा था पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को बना रहे थे, यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग मानते हैं कि स्वर्ग आसमान में ही है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा ने कहा दूसरी बात का अर्थ? कि दूसरा बात मैंने ये कहा था कि मेरा भाई बिना झगड़े के झगड़ा करने गया है। इसका अर्थ ये था कि वो रेंगनी के कांटे को काटने गया था। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो शरीर में तो गड़ ही जाएगा, यानी बिना झगड़े के झगड़ा करना। राजा ने फिर कहा तीसरी बात का अर्थ? तो लड़की बोली तीसरी बात मैंने कही थी मेरी माँ 1 से 2 करने गई है। मेरी माँ अरहर की दाल को दरने गई थी जिससे वो 1 से 2 हो जाती, इसलिए मैंने कहा था मेरी माँ 1 से 2 करने गई है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ उस लड़की को देखकर। राजा ने कहा अच्छा जो अंत में तुमने प्रसन्न कहा था वो कि अच्छा वो मैंने यह बोला था कि मैं घर में बैठकर सारा संसार देख रही हूँ। उसका मतलब ये था कि मैं उस समय चावल बना रही थी और मैं चावल का एक ही दाने से पता कर रही थी कि सारे चावल गले हैं या नहीं, इसलिए मैंने कहा था कि मैं घर में बैठकर सारा संसार देख रही हूँ। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उस लड़की को कहा कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमसे कहना, और राजा उससे आशीर्वाद देते हुए उसके घर से चला गया। अगर ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।